यस हेलो बच्चों। तो फाइनली हमारा सिमिलैरिटी जो चैप्टर है वो अभी कंक्लूड होने आ रहा है। तो चैप्टर को कंक्लूड करने से पहले हम लोग क्विकली सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आपको एमसीक्यूज के आंसर्स फाइंड करने हैं। मैं फटाफट आप लोगों को आंसर्स बता दूंगी, हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो सही है या नहीं। एमसीक्यूज रैंडमली आप लोग टिक नहीं कर सकते, आप लोगों को उसके पीछे लॉजिक लगाना है। तो सिर्फ पीछे जो आंसर्स दिए हैं वो देखकर अगर आप लोग टिक करोगे तो आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होंगे। तो क्वेश्चन को रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो और सूटेबल कंसेप्ट उस पर अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। तो फटाफट हम लोग पहला कंसेप्ट देखते हैं। पहले कंसेप्ट की चार प्रॉपर्टीज नंबर 1, अगर दो ट्राइंगल्स के बेसिस और हाइट्स अनइक्वल हो तो एरियाज का रेशियो करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के साथ इक्वल होगा। ट्राइंगल्स में अगर बेसिस सेम हो तो एरियाज का रेशियो हाइट के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। ट्राइंगल्स में अगर हाइट सेम हो तो एरियाज का रेशियो बेसिस के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। और दो ट्राइंगल्स में अगर हाइट और बेसिस दोनों इक्वल हो तो एरियाज का रेशियो जो है वो हो जाएगा 1:1, यानी एरियाज हो जाएंगे इक्वल। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर सॉल्व किए हैं। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है। उसके बाद 3 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना, 3 टेस्ट, एसएसएस टेस्ट, एसएएस टेस्ट, एए टेस्ट। ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वल हो जाता है। तो ये सारे हमारे कंसेप्ट्स थे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 थ्योरम्स है जो आप लोगों को प्रूफ के लिए आते हैं। एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एक एंगल बाइसेक्टर और तीसरा है थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये तीनों थ्योरम्स आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए अलॉन्ग विद इट्स स्टेटमेंट। और इसका प्रूफ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि इसको प्रूफ कैसे करना है। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम सेट 1 पर। सब लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक्स रखो, पेज नंबर 26, प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। In triangle ABC and triangle PQR in a 1:1 correspondence AB upon QR equal to BC upon PR equal to CA upon PQ, then इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पे 1:1 करस्पॉन्डेंस दिया है तो हम लोग लिखते हैं कि करस्पॉन्डेंस है कैसा। AB करस्पॉन्ड कर रहा है विद QR, BC करस्पॉन्ड कर रहा है विद PR और CA करस्पॉन्ड कर रहा है किसके साथ? PQ के साथ। तो अगर हम लोग देखेंगे जहाँ पे B है वहाँ पे R आ रहा है ना, तो इसका मतलब है B किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? R से। फिर जहाँ पे C है, यहाँ पे C है तो यहाँ P है, यहाँ पे भी C है तो यहाँ पे P है, तो मतलब C किससे करस्पॉन्ड कर रहा है? P से। तो बचा कौन? A और Q, यानी A करस्पॉन्ड कर रहा है Q से। तो ये 1:1 करस्पॉन्डेंस है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ट्राइंगल्स है जिसमें ये करस्पॉन्डेंस सूटेबल है। PQR और ABC को देखें तो P के सामने क्या रखा है? A, बट यहाँ पे P के सामने कौन आना चाहिए? C, तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकेंड ऑप्शन में देखो P के सामने C है, सही, Q के सामने A है, ये भी सही, और R के सामने B है, ये भी सही। यानी जो सेकेंड 1:1 करस्पॉन्डेंस है वो सही है। यानी हमारा जो पहला MCQ है उसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। तो आई होप कि आप लोगों ने सही आंसर को टिक किया है। तो इसका मतलब है पहले MCQ का सही आंसर है ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB। अब इसी फॉर्मेट में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है कि दो ट्राइंगल्स है DEF और PQR। इन दो ट्राइंगल्स में D और Q कॉन्ग्रुएंट है, R और E कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो फिर से हम लोगों को क्या करना है? 1:1 करस्पॉन्डेंस देखना है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग 1:1 करस्पॉन्डेंस देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल D एंगल Q से कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E। तो ये जो ट्राइंगल है DEF ये किससे सिमिलर होगा? ये ट्राइंगल सिमिलर होगा टू D। दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। तो D के सामने कौन आ जाएगा? Q, E के सामने कौन आ जाएगा? R, और फिर बचा क्या है जो F के सामने हम लोग लिखेंगे? P। तो ये ट्राइंगल्स का सीक्वेंस होना चाहिए।
अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे और देखेंगे कि कौन से ऑप्शन के साथ ये मैचअप होता है। तो हम लोग लिखेंगे पहला तो DE अपॉन QR, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा EF अपॉन PR और लास्ट में आ जाएगा DF अपॉन PQ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनके साथ मैच हो रहा है? तो अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो पहले केस में EF अपॉन PR और DF अपॉन PQ है, ये ऑप्शन सही है। उन्होंने हमको फॉल्स ऑप्शन पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन में देखो DE अपॉन PQ है, DE अपॉन PQ क्या ये सही है? क्योंकि DE के साथ PQ करस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन सही है। पर सेकेंड ऑप्शन क्या है? गलत है। उन्होंने हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन B इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है इसमें एंगल B और एंगल E एक दूसरे से इक्वल है, एंगल F और एंगल C एक दूसरे से इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट, द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना हो तो दो एंगल्स का इक्वल होना जरूरी होता है। तो नॉट सिमिलर वाली कंडीशन गलत है यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों जो ट्राइंगल्स है उसमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल्स के दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। बट अगर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो दो एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होना सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है सेकेंड ऑप्शन सही है। चलो थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्राइंगल्स सिर्फ और सिर्फ सिमिलर है। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, ये गलत है। तो इसका मतलब है हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन B, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग याद करो तो एक क्वेश्चन है जो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं 1.4 में, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने लॉजिक आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। तो मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में आप लोगों को कुछ बताया था। क्या बताया था मैंने? कि अगर ट्राइंगल्स इक्विलैटरल हो तो वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल से इसका मतलब ट्रिवियली वो सिमिलर हो गए, और जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके एरियाज का रेशियो हमको दिया हुआ है। और हम लोग एरियाज और सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड कौन सी बात जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर हो वहाँ पे उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशियो के साथ इक्वल होता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर्स के रेशियो के साथ इक्वल, यानी AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट है? एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ये गिवन है कितना? 1/2। AB स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और DE स्क्वायर एज इट इज। तो हमको DE की वैल्यू चाहिए, तो वो स्क्वायर हटाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, taking square root on both the sides, ये 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होके क्या बचेगा? 4। और DE स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? DE। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। DE मल्टीप्लाई बाय 1 इज DE और 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 4 रूट 2। और ये कौन सा ऑप्शन है? इट इज ऑप्शन नंबर D। तो अगर आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। फटाफट इसको नोट डाउन करो। चलो देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सही ऑप्शन तक कैसे पहुंचना है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है ABC और AB पर एक पॉइंट आ रहा है X और AC पे पॉइंट है Y,
और ये जो एक्स वाई है ये बी सी से पैरेलल है, और हमको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो चलो, जहाँ पे लाइंस पैरेलल हो और रेशियो से रिलेटेड कंसेप्ट हो तो वहाँ पे बीपीटी लगता है। तो सबसे पहली स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी, ये हो गई हमारी पहली स्टेप कंप्लीट। अब दूसरी स्टेप में हम लोग दो रास्ते निकालेंगे। आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 में एल्जेब्रा में ये पढ़ा है कि अगर रेशियोज इक्वल हो तो उन पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है, कॉम्पोनेंडो है, डिविडेंडो है, अल्टरनेंडो है, इन्वर्टेंडो है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉम्पोनेंडो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पोनेंडो अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स बी अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई प्लस वाई सी अपॉन वाई सी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए एक्स प्लस एक्स बी क्या है, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन एक्स बी। और ए वाई प्लस वाई सी क्या है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन वाई सी। तो ये एक तरीका है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन इसके साथ मैचअप होता है क्या। तो जो सबसे पहला है उस ऑप्शन में ए बी है और ए सी है, बट हमारे पास ये जो बाकी के दो टर्म्स है ए एक्स और ए वाई ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। उसके बाद ए एक्स अपॉन एक्स बी ए वाई अपॉन ए सी की अगर हम लोग बात करें तो वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सूटेबल नहीं है। तो हम लोग दूसरे तरीके से जाएंगे। मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे हमको दो तरीकों से जाना है। तो पहला तरीका वैलिड नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग पहले इस रेशियो को इन्वर्ट करेंगे, फिर कॉम्पोनेंडो लगाएंगे, फिर अल्टरनेंडो लगाएंगे। ये लॉजिक जो है ये फिक्स्ड है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यही स्टेप्स हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, अल्टरनेंडो, और आपको ये सारी स्टेप्स पता होने चाहिए। इन्वर्टेंडो में क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ऊपर के नीचे हो जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बी अपॉन ए एक्स, और दूसरा साइड बन जाएगा वाई सी अपॉन ए वाई। इन्वर्टेंडो कंप्लीट। उसके बाद कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो में क्या हो जाता है, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर। सेम चीजें हम दूसरे साइड में भी करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बी प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वाई अपॉन ए वाई। एक्स बी प्लस ए एक्स, ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस ए वाई हो जाएगा ए सी, तो ये है ए सी अपॉन ए वाई। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यानी ये दो स्टेप्स हो गए। अब अल्टरनेटिव की जरूरत हमको क्यों पड़ी, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 में ए एक्स अपॉन एक्स बी हम लोग ऑप्शन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग आ जाओ ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्या गिवन है, ए बी अपॉन वाई सी गिवन है और ए सी अपॉन एक्स बी गिवन है। ये ऑप्शन भी वैलिड नहीं है। सी ऑप्शन को देखो तो ए एक्स है, वाई सी है, ए वाई है और एक्स बी है। और अगर हम लोग ए ऑप्शन को देखें फिर से तो वहाँ पे ए बी अपॉन ए सी है, ए एक्स अपॉन ए वाई है। क्या हमारे पास ये सारी टर्म्स है, क्या हमारे पास ए बी है, हाँ है। हमारे पास ए सी है, हमारे पास ए सी है। फिर उसके बाद वहाँ पे ए एक्स है, हमारे पास भी ए एक्स है। फिर वहाँ पे ए वाई है, हमारे पास भी ए वाई है। प्लस वो कैसे अरेंज्ड है, तो ये जो ए सी है ये ए बी के नीचे है और ए एक्स कहाँ पे है, ए वाई के ऊपर। तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो। तो हम लोगों ने देखा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इस कैटेगरी में सूट नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सूट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमको जो टर्म्स मिली है वो और ऑप्शन नंबर 1 में आने वाली टर्म्स सेम है। इस केस में सारे जो टर्म्स थे वो ऑप्शंस के साथ मैचअप नहीं हो रहे थे, बट इस केस के सारे ऑप्शंस मैचअप हो रहे हैं। हमको सिर्फ क्या करना है, प्लेसमेंट्स चेंज करनी है। तो प्लेसमेंट को चेंज करने को ही हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो। तो अब इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ए बी एज इट इज रखेंगे, ए एक्स और ए सी अपने पोजिशंस को चेंज कर लेंगे, जिस स्टेप को हम लोग कहते हैं अल्टरनेंडो। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आप चाहो तो ये स्टेप वहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो कि हम लोगों ने पहले किया इन्वर्टेंडो, फिर कॉम्पोनेंडो, फिर अल्टरनेंडो, और उसके अकॉर्डिंग हमको मिला ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे सारे एमसीक्यूज। अगर आप चाहो तो ये वाला पार्ट लिख सकते हो।
चलो ठीक है, आप लोगों के MCQs हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था और मैंने कहा था कि ABD ट्राइंगल में हाइट कंस्ट्रक्ट करो, और वो जो हाइट है दोनों ट्राइंगल्स में वो कॉमन हाइट होगी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में भी और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में भी। तो सेकंड क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से करना था। उसके बाद रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स, बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द बेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग बिगर ट्राइंगल। तो हमको पता है यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी जिसमें एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स का जो रेशियो है वो उनके बेसिस के साथ इक्वल हो जाएगा। कब बेसिस के साथ इक्वल हो जाएगा? जब दोनों ट्राइंगल्स में जो हाइट है वो इक्वल हो। ओके, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आप लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, दोनों ट्राइंगल्स में बेस सेम है। तो अगर ट्राइंगल्स में बेस सेम हो तो क्या हो जाएगा, एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के साथ इक्वल हो जाएगा। 6th वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जैसे ट्राइंगल्स के साइड्स होते हैं उसके लिए प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वैसे ही हाइट्स के लिए, मीडियंस के लिए, परपेंडिकुलर्स के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए भी प्रॉपर्टी वैलिड है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS क्या हो जाएगा, MNT की हाइट अपॉन QRS की हाइट, यानी 5/9। बस यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया है तो हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के साथ इनको इक्वेट करेंगे। यानी हमको क्या मिलेगा, MNT के एल्टीट्यूड का स्क्वायर अपॉन QRS के एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यानी 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। दैट इज आंसर कितना आने वाला है, 25/81। अब 5th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इसके पहले नहीं बताया था, बट अब 5th क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क के लिए कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो मैं ओरली आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि आपको करना क्या है, अच्छे से ध्यान देना है। 2 ट्राइंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है PQS ऊपर वाला जिसमें हाइट क्या है PM और बेस क्या है QS। नीचे वाला ट्राइंगल है QRS, इसमें हाइट है NR और बेस है QS। तो दोनों ट्राइंगल्स में बेसिस क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में बेसिस सेम है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल्स के बेसिस सेम हो तो उनके एरियाज का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स या फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाएगा, है ना। ये कब होता है, जब ट्राइंगल सिमिलर हो। बट यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर है क्या, नहीं। तो इसका मतलब है हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम वो 4 प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। स्क्वायर के रेशियो के साथ इक्वेट तब होता है एरिया जब ट्राइंगल सिमिलर हो। यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर नहीं है तो सीधे सीधे हमको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS क्या हो जाएगा, PQS की हाइट अपॉन QRS की हाइट। तो इट विल बी सिंपली, मैं आप लोगों को बस वैल्यू लिख कर दे रही हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। 2nd से लेकर 6th तक क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व करोगे क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 5th में आप लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS है। तो PQS की कौन सी साइड गिवन है, PM गिवन है, हाइट गिवन है, तो ये हो जाएगा PM अपॉन QRS की हाइट क्या है, NR। तो ये हम लोगों ने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इनके बेसिस है सेम। तो आप लोगों को रीजन स्पेसिफाई करना है, रेशियो एरियाज ऑफ द ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे PQS कितना है 100, QRS कितना है 110, PM कितना गिवन है 10 और NR है मिसिंग। तो ये जीरोस और ये जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, NR यहाँ आ जाएगा, 11 जाएगा ऊपर और 10 आएगा नीचे। तो 10 10 कैंसिल, इसका मतलब NR की वैल्यू कितनी है 11 यूनिट्स या फिर 11 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स इट। 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चंस आप लोग एज होमवर्क करोगे क्योंकि वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स है। और इसके बाद के जो क्वेश्चंस है यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक जो क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों को क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मेक श्योर कि आप लोग होमवर्क याद से कंप्लीट करो। ओके, विद दिस द क्लास एंड्स हियर।